नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज की क्लास के अंतर्गत बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत अंशधारी एवं सदस्य शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक पंजीकृत कंपनी प्रत्येक जो पंजीकृत कंपनी में जो सदस्य अवश्य होते हैं, तो अंश पूंजी वाली कंपनी में सदस्य अंशधारी भी होते हैं, किंतु बिना अंश पूंजी वाली कंपनी के सदस्यों के पास अंश होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। तो आज की क्लास में हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सदस्य की परिभाषा के बारे में, अर्थ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। कंपनी के सीमा नियम जो धारा कंपनी एक्ट के अंतर्गत दी गई है, धारा 2 की उपधारा 55 के अनुसार सदस्य से आशय उनके द्वारा बताया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला आता है कंपनी के सीमा नियम का अभिधान करने वाले, अर्थात उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के संबंध में यह माना जाएगा कि वे कंपनी के सदस्य बनने को सहमत हो गए हैं तथा कंपनी के समामेलन पर उनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार के सदस्यों के रूप में लिखा जाएगा, वह कंपनी का सदस्य होता है। नेक्स्ट आता है सदस्य से आशय, क्योंकि प्रत्येक अन्य व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य बनने का लिखित ठहराव करता है और जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जाता है, वह कंपनी का सदस्य होता है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी के अंश पूंजी का धारक है और जिसका नाम निक्षेपागार के अभिलेखों में हितधारी स्वामी के रूप में लिखा हुआ है, वह उस कंपनी का सदस्य माना जाएगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि कंपनी के सदस्य से आशय है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने उस कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा जिसने उस कंपनी का सदस्य बनने का ठहराव किया है तथा उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अंकित है, अथवा उस कंपनी के किसी ऐसे अंशधारी से है जिसका नाम निक्षेपागार के अभिलेखों में उन अंशों के लाभदायक स्वामी के रूप में अंकित है। तो ये हमने अध्ययन किया कि सदस्य की परिभाषा क्या होती है। तो अब बात करते हैं, अब हम जो इसके जो शर्तें होती है उसके बारे में, मुख्य रूप से कौन कौन सी जो शर्तें होती है, सदस्य की शर्तें होती है। तो कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी का सदस्य हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तों को पूरा करना भी आवश्यक होता है। यदि वो शर्त इस प्रकार है, यदि वह किसी कंपनी के सीमा नियम का अभिदाता हो और उसका नाम उस कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अंकित हो। नेक्स्ट आता है यदि वह कंपनी का सदस्य अपने बनने का लिखित ठहराव करता हो और उसका नाम उस कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अंकित हो। नेक्स्ट आता है यदि वह किसी कंपनी का अंशधारी हो और उसका नाम किसी निक्षेपागार के अभिलेखों में उन अंशों के लाभदायक स्वामी के रूप में लिखा हो, धारा 2 की उपधारा 55 के अनुसार। बात करते हैं अंशधारी सदस्य हो सकता है, सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। तो सामान्यतः कहा जाता है कि प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है, किंतु कंपनी के प्रत्येक सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। ये कथन भी जो 3 महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उनकी ओर संकेत करता है, जिसमें प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। नेक्स्ट आता है प्रत्येक अंशधारी का कंपनी का पंजीकृत सदस्य होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रत्येक पंजीकृत सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले बिंदु के बारे में, प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। यह सही है कि प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। इसका कारण यह है कि उस अंशधारी का नाम उस कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिखा होता है। तो निम्नांक की जो कुछ प्रकार की कंपनियों में दशा प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है, जैसे अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी होती है, ऐसे में दायित्व वाली कंपनी जिसकी पूंजी निर्धारित अंशों में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक अंशधारी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कंपनी का प्रत्येक अंशधारी कंपनी का सदस्य हो यह भी आवश्यक नहीं है। ऐसा इसलिए कि कई ऐसे अंशधारी होते हैं जो अपना नाम कंपनी के सदस्यों में के रजिस्टर में अंकित नहीं करवा पाते हैं। ऐसा निम्न दशाओं में होता है, जैसे अंशों का क्रेता जिसने अंश से अपने नाम पंजीकृत नहीं कराए हैं। दूसरा होता है नामांकित या वैधानिक प्रतिनिधि। इसी तरह से बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, प्रत्येक पंजीकृत सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। कुछ दशाएं होती है जिसमें एक पंजीकृत सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं होता है, जिसमें आता है सीमा नियम का अभिदाता,
जो व्यक्ति से सीमा नियम के अभिदाता होते हैं अर्थात जो उस पर हस्ताक्षर करते हैं वे कंपनी के प्रथम सदस्य कहलाते हैं। वे कंपनी का सम्मेलन होते ही कंपनी के सदस्य बन जाते हैं या सदस्य माने जाते हैं। सदस्य माने जाते हैं। उन्हें सदस्य बनने के लिए अंशों का प्रत्यक्ष रूप से आवेदन भी नहीं करना होता है। सम्मेलन के बाद जब अंशों का आवंटन करते हैं तो उन्हें उतने ही स्वतः से आवंटित कर दिए जाते हैं जितने उनसे सहमति लेने जितने अंश लेने की सहमति उन्होंने सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने से दी थी। इसी तरह से बिना अंश पूंजी वाली कंपनी बिनांश पूंजी वाली कंपनियां भी बिनांश पूंजी की पंजीकृत की जा सकती है। सामान्यतः कला विज्ञान वाणिज्य दान पुण्य को प्रोत्साहित करने के लिए जब बनाई गई कंपनी धारा 8 के अंतर्गत में अंश पूंजी नहीं होती, इसे कंपनी की सदस्य अंशधारी नहीं होते। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आता पूर्व सदस्य न तो कंपनी का अंशधारी होता है न ही सदस्य होता है, किंतु किसी भी पूर्व सदस्य को सदस्य के रूप में तय ठहराया जा सकता है यदि कंपनी का समापन उसकी सदस्यता समाप्त होने के 1 वर्ष बाद 1 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है धारा 285 के अनुसार। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट प्रदर्शन या अनुकूलता। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने आप को कंपनी का सदस्य प्रदर्शित करता है अथवा दूसरों को सदस्य प्रदर्शित करने का की मौन सहमति प्रदान करता है। तो उदाहरण के लिए जैसे ऐसा तब होता है जबकि जब वह जानबूझकर अपना नाम सदस्यों की रजिस्ट्री में लिखवा रहने देता है वो जबकि उसका नाम जबकि वह अपने सभी अंश अंतरित कर चुका होता है। ऐसी दशा में वह कंपनी के सदस्य के रूप में उत्तरदायी होता है, ये कि वह कंपनी का वास्तव में अंशधारी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतरण से पूर्व अंशों का विक्रेता। यदि किसी पंजीकृत अंशधारी ने अपने अंश बेच दिए तो वह अंशधारी तब तक कंपनी का सदस्य बना रहता है जब तक कि उस विक्रेता का नाम कंपनी के सदस्यों की रजिस्ट्री में बना रहता है। जब अंश क्रेता के नाम पंजीकृत हो जाएंगे तभी उसकी सदस्यता समाप्त होगी, ये भी है वह अंशधारी नहीं रहता। इसी तरह से दिवालिया, जब कोई सदस्य दिवालिया हो जाता है तो उसके अंश अन्य संपत्ति या राज के प्रापक ऑफिशियली रिसीवर के अधीन हो जाती है, तो फलतः दिवालिया सदस्य कंपनी का अंशधारी नहीं रहता है, किंतु तब तक सदस्य अवश्य बना रहता है जब तक कि उन अंशों का पंजीयन किसी अन्य व्यक्ति के नाम नहीं हो जाता। इसी तरह न्यायालय अधिगण के आदेश द्वारा न्यायालय अधिगण के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के अंश क्रय करने का आदेश दे सकता है, फलतः ऐसा व्यक्ति उस कंपनी का सदस्य बन जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक अंशधारी सदस्य हो सकता है किंतु प्रत्येक सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।